हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम करने जा रहे हैं सेक्शन ई ऑफ आर सीबीएसई सैम्पल पेपर फॉर 2023 फॉर इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस क्लास 12th। इससे पहले मैं आपको ए बी सी डी सेक्शन करा चुकी हूँ। सो आज हम ई सेक्शन के 2 क्वेश्चंस करेंगे जिन्हें हम केस स्टडी के अंदर कंसिडर करते हैं। सो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है एसक्यूएल के ऊपर बेस्ड और एक क्वेश्चन है आपका डेटा फ्रेम्स के ऊपर बेस्ड। सो 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। टोटल वेटेज इस सेक्शन की आपकी 8 मार्क्स रहेगी। सो चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चंस क्या कहते हैं। सो सेक्शन ई में क्वेश्चन नंबर 34 जो आपके पास है, इट सेज दैट श्रेया, अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, हैज डिजाइन्ड अ डेटाबेस फॉर अ क्लोथिंग शॉप. Help her by writing answers of the following questions based on the given table. So cloth नाम का टेबल आपको given है जिसके अंदर हमारे पास attributes हैं like we have C code, that is cloth code, name, size, color, price and date of purchase. अब हमें इसके अंदर कुछ डेटा दिया हुआ है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसकी डिग्री जो है वो 6 है क्योंकि 6 कॉलम्स हैं, कार्डिनैलिटी जो है वो 5 है क्योंकि 5 का डेटा है, पर ये आपसे पूछा नहीं गया है, ये मैंने आपको सिर्फ रिवीजन के लिए बता दिया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले क्लॉथ नेम्स इन लोअर केस। तो आपको क्लॉथ नेम दिखाने हैं लोअर केस में। ठीक है, सो लोअर केस के लिए हमारे पास 2 फंक्शंस अवेलेबल हैं एसक्यूएल में, एक का नाम है एल केस और एक का नाम है लोअर। तो आप एल केस भी यूज कर सकते हो, लोअर भी यूज कर सकते हो। सो मैं यहाँ पर लिखूंगी सिलेक्ट एल केस ब्रैकेट में सी नेम, क्योंकि आपको क्लॉथ का नाम दिखाना है, फ्रॉम क्लॉथ। तो इससे क्या होगा कि जितने भी क्लॉथ्स हैं वो सब आपके स्मॉल लेटर्स में शो हो जाएंगे। तो जीन्स, टी शर्ट, ट्राउजर, साड़ी, कुर्ती विल बी डिस्प्लेड इन स्मॉल लेटर्स। ठीक है, सो ये हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। सेकंड कहता है राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द लोएस्ट प्राइस ऑफ द क्लॉथ्स। तो आपको लोएस्ट प्राइस दिखाना है। आपको लोएस्ट प्राइस ऐसे नहीं बोला गया है कि किसी चीज़ वाइज दिखाओ, है ना, साइज वाइज लोएस्ट प्राइस दिखाओ या कलर वाइज लोएस्ट प्राइस दिखाओ या लोएस्ट प्राइस ऑफ ईच साइज दिखाओ या लोएस्ट प्राइस ऑफ ईच कलर दिखाओ, ऐसा नहीं बोला है। तो जब ये वाइज और ईच वाली टर्म्स नहीं होती हैं मतलब ग्रुप बाय नहीं लगेगा। यहाँ पर आपको पूरे टेबल में से लोएस्ट प्राइस बताना है। पूरे टेबल में से लोएस्ट प्राइस बताने के लिए क्या करेंगे, वी विल राइट सिलेक्ट। लोएस्ट के लिए फंक्शन है मिन। किसका लोएस्ट निकालना है, प्राइस का। कहाँ से निकालना है, फ्रॉम द टेबल क्लॉथ। कोई ग्रुप बाय कोई वेयर की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई कंडीशन नहीं गिवन और ग्रुपिंग भी रिक्वायर्ड नहीं है। Then is write a query to count total number of cloths purchased of medium size. तो आपको यहाँ पर सिर्फ मीडियम साइज के जो क्लॉथ्स हैं वो बताने कितने परचेज हुए हैं। सो काउंट करना है तो हम क्या लिखेंगे, सिलेक्ट काउंट स्टार। आप काउंट कोड भी लिख सकते हो, काउंट सी नेम भी लिख सकते हो, फ्रॉम क्लॉथ। तो आप जो भी फील्ड का नाम लिखो मेक श्योर कि वो नॉट नल फील्ड हो या फिर आप स्टार लिख दो, सबसे सेफ ऑप्शन है। सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम क्लॉथ। अब यहाँ कंडीशन है कि वेयर साइज इज इक्वल टू मीडियम, और टेबल में जरूर देख लेना कि मीडियम पूरा नहीं लिखा है, एम लिखा है। सो आप यहां पर भी एम ही लिखोगे, पूरा मीडियम नहीं लिखोगे। सो वेयर साइज इज इक्वल टू एम, तो कॉलम का नाम है साइज, वैल्यू जो मैच होगी वो एम से मैच होगी, सेमीकोलन उसके बाद आ जाएगा। सो दैट्स द आंसर फॉर योर थर्ड क्वेरी। लेकिन इसमें हमारे पास एक चॉइस भी है। सो लेट्स लुक एट द चॉइस की चॉइस क्या कहती है। सो चॉइस इज ओनली फॉर थर्ड पार्ट। फर्स्ट और 2 कंपल्सरी क्वेरीज हैं, थर्ड वाले के लिए चॉइस है राइट अ क्वेरी टू काउंट ईयर वाइज टोटल नंबर ऑफ क्लॉथ्स परचेज्ड। आपको हर ईयर वाइज बताना है कि टोटल नंबर ऑफ क्लॉथ्स कितने परचेज हुए हैं। अब देखो वाइज आ गया ना, ईयर वाइज, ईयर वाइज मतलब ग्रुप बाय लगेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, क्वेरी टू काउंट ईयर वाइज टोटल नंबर ऑफ क्लॉथ्स परचेज्ड। तो मुझे ईयर दिखाना है, लेट्स से ईयर कैसे आएगा, अब डीओपी में से आप सिर्फ ईयर निकाल लोगे, कॉमा काउंट स्टार, फ्रॉम टेबल का नाम, ग्रुप बाय ईयर करना है तो ग्रुप बाय ईयर ब्रैकेट में डीओपी। ठीक है, सो सिलेक्ट ईयर डीओपी काउंट स्टार फ्रॉम क्लॉथ ग्रुप बाय ईयर डीओपी। सो वी आर गोइंग टू गेट इट लाइक दिस। ठीक है जी, सो सिलेक्ट ईयर डीओपी काउंट स्टार फ्रॉम क्लॉथ ग्रुप बाय ईयर डीओपी। सो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो वो डेट ऑफ परचेज में से पहले ईयर निकाल देगा, तो ये 2022 2021 वाले 3 है तो इसका आउटपुट आएगा 2022 का काउंट है 1, 2021 का काउंट है 3, 2019 का काउंट है 1। पर आपको आउटपुट नहीं बताना है, बट क्वेरी आपकी इस तरह से लिखी जाएगी। क्लियर है? ठीक है, कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स। कहीं पे आपको लगता है कि नहीं समझ आ रहा तो बिल्कुल भी घबराना नहीं, नहीं समझ आया तो डाउट लिखो,
और बाकी लाइव क्लासेस तो हैं ही आपकी रोज़ अभी, ठीक है. सो वी आर गोइंग टू कंडक्ट लाइव क्लासेस एवरी डे ऑन अनअकैडमी एज वेल एज आई विल बी कंडक्टिंग लाइव क्लास ऑन यूट्यूब. तो आपको जो भी डाउट्स हैं आप वहाँ भी पूछ सकते हो और आप कमेंट्स में भी लिख सकते हो, बट डोंट कीप योर डाउट अनसॉल्व्ड. सॉल्व करके छोड़ना है, ठीक है. Okay, now Mr. Som, a data analyst, has designed the data frame DF that contains data about Computer Olympiad with C01, C02, CO3, O है या 0 है जो भी है, CO1, CO2, CO3, CO4, CO5 as indexes shown below. Now, predict the output of the following Python statement. So ये मेरे पास data frame है. आपसे पूछा गया अगर हम df.shape लिखेंगे तो क्या आउटपुट आएगा. सो ऊपर कार्डिनैलिटी डिग्री नहीं पूछा, यहाँ पे शेप पूछ लिया. तो शेप क्या होता है? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स. सो 1 2 3 4 5 5 रोज हैं. कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 4. ये जो है ये इंडेक्स है, ये कॉलम नहीं होता, ठीक है. सो ये आपके इंडेक्स है, इसको नहीं काउंट करेंगे. कॉलम है स्कूल, टोटल स्टूडेंट, टॉपर एंड फर्स्ट रनर अप. सो इसका आंसर आएगा 5,4 इन द फॉर्म ऑफ अ टपल. सो मेक श्योर कि आप उसको राउंड ब्रैकेट्स में लिखें. पहले आप लिखेंगे 5, दैट इज द नंबर ऑफ रोज, कॉमा 4, that is the number of columns in the data frame. Then it says df2:4. तो ये स्लाइसिंग हो रही है. डेटा फ्रेम आपका ये है. पोजिशनल इंडेक्स यूज किया जा रहा है, तो पोजिशनल इंडेक्स के अकॉर्डिंगली 2 आपका ये बनता है, ठीक है. अपर इंडेक्स हम इंक्लूड करेंगे नहीं. तो इसका आंसर क्या आएगा? आप पहले तो सारे कॉलम्स के नाम लिख लोगे ऊपर, स्कूल, देन यू विल हैव टोटल स्टूडेंट्स, टॉपर एंड फर्स्ट रनर अप, ठीक है. अब स्कूल में आ जाएगा CO3, GPS, अच्छा ठीक है, मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया. CO3 हम यहाँ सामने लिखेंगे. स्कूल में आएगा GPS, then is 20, then 18 and 2. Similar way I'll have CO4, school is MPS, 18, 10, 8. So that is how your output will be displayed. So ये आपका A का second part हो गया. अब B पार्ट में चॉइस है. B क्या कहता है? राइट पाइथन स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द डेटा ऑफ टॉपर कॉलम ऑफ इंडेक्सेस CO2 टू CO4, ठीक है. तो मुझे क्या करना है? टॉपर कॉलम का डेटा दिखाना है. तो बेस्ट ऑप्शन है इसमें कि हम यहाँ लॉक लगा सकते हैं. सो मैंने यहाँ पे लिखा df.lock. पहले हमेशा रोज आती हैं. सो जब आप लॉक यूज करेंगे तो आप हमेशा पहले रोज लिखोगे फिर कॉलम्स लिखोगे. तो CO2 से CO4 सारे चाहिए, तो मैं CO2 कोलन CO4 लिखूंगी और यहाँ पर CO4 इंक्लूसिव होगा. तो जब हम पोजिशनल इंडेक्स देते हैं 0 1 की फॉर्म में तो अपर इंडेक्स जो है वो इग्नोर हो जाता है, वो इंक्लूड नहीं होता. लेकिन अगर आप ये दूसरा वाला इंडेक्स दे रहे हो जो यूजर डिफाइंड है तो वो आपकी अपर वाले को भी इंक्लूड करता है. तो ये CO2, CO3, CO4 सबको दिखाएगा. कॉलम आप कह रहे हो सिर्फ एक ही दिखाना है, तो आप कॉमा देकर कॉलम का नाम लिख देंगे. सो डेटा ऑफ टॉपर कॉलम विल बी डिस्प्लेड. सो df.log CO2 कोलन CO4 कॉमा टॉपर, ठीक है. सो ये आपका डिस्प्ले कर देगा टॉपर वाला डेटा फॉर दीज 3 रोज. क्लियर? अब ऑप्शन में क्या है? राइट पाइथन स्टेटमेंट टू कंप्यूट एंड डिस्प्ले द डिफरेंस ऑफ डेटा ऑफ टोटल स्टूडेंट कॉलम एंड फर्स्ट रनर अप कॉलम ऑफ द अबव given data frame. So you have to compute and display the difference between the 2 columns, ठीक है. आपको डिफरेंस निकालना है टोटल स्टूडेंट्स कॉलम एंड फर्स्ट रनर अप कॉलम, ठीक है. तो आप क्या करोगे? वो जो डिफरेंस है प्रिंट कराना है आपको, ठीक है. कहीं पे सेव नहीं करना. अगर स्टोर करना होता तो हम थोड़ी अलग कमांड लिखते हैं, उसको कहीं स्टोर कराते, बट यू जस्ट हैव टू प्रिंट. तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डायरेक्ट df डॉट भी लिख सकते हो आप, या फिर आप स्क्वायर ब्रैकेट में कॉलम का नाम भी दे सकते हो, या मैं डॉट लगा के भी टोटल स्टूडेंट्स लिख सकती थी. एनी ऑफ द 2 वेज इज पॉसिबल. और यहाँ पर आपने लिख दिया df स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट रनर अप. आई गेस कि मेरे पीछे नहीं आ रहा होगा, ठीक है. और दूसरा ऑप्शन भी मैं आपको बता देती हूँ, उसमें सिर्फ इतना फ़र्क होगा कि हम यहाँ डॉट लगा देंगे ऐसे, टोटल अंडरस्कोर स्टूडेंट्स माइनस df डॉट फर्स्ट रनर अप, लाइक दिस, ठीक है. सो दोनों में से कुछ भी लिखो, मार्क्स पूरे मिलेंगे. ये दोनों तरीके ठीक है. सो यू राइट एनी ऑफ द 2, इट इज परफेक्टली फाइन. सो दैट्स हाउ वी कैन राइट द केस स्टडी क्वेश्चंस ऑफ आईपी. एंड इसके साथ आपका ये पेपर खत्म होता है. अब हम आपको मिलेंगे अगले पेपर के साथ अगली वीडियो में. टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग. और जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है तो. एंड अगर आप इसके बाद CUET देने वाले हो
फॉर BCA और BSc. सो चैनल पे तो आपको उसकी वीडियोस मिलेंगी ही, बट उसके साथ साथ आप AL कोडर्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. और उसके ऊपर हमारे पास एक एक्सक्लूसिव कोर्स है CUET के लिए, जिसमें आपको बहुत सारा कंटेंट एंड मॉक टेस्ट मिलने वाला है, एंड इट्स अवेलेबल एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस. सो गो आउट एंड चेक इट and enroll for it if you are giving CUET. Okay, so that is it for this video. Bye for now. Take care all of you.